जी हाँ, तो बिग ब्रेकिंग, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का जो ये रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। आइए, क्या कुछ जानकारी है इस पे बात करते हैं अपने एडिटर इन चीफ से। तो स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट में। धन्यवाद। क्या लगता है सर, नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे? देखिए, नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है जी कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में पहुंच गए हैं। जी। कल नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, कल नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से हुई। इन दोनों मुलाकातों के बाद आज जो काउंटिंग हुआ, काउंटिंग के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई है। काउंटिंग के बाद जो स्थिति बदली, वो स्थिति क्या बदली? आज की तारीख में तो दो महत्वपूर्ण घटक हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जो हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जनता दल यूनाइटेड, जिनको कि संभवतः 14 सीट बिहार में मिलने जा रहा है। अब बिहार की स्थिति को आप देखिए। जिस वक्त गठबंधन नीतीश जी ने तोड़ा, उसके पहले नीतीश जी ही इंडिया गठबंधन के कन्वेनर थे। मैंने घोषित कन्वेनर नहीं थे, लेकिन कन्वेनर थे, क्योंकि पहली सबको जोड़ के पहली बैठक उन्होंने इंडिया गठबंधन की भी पटना में करवाई। वो बैठक भी बहुत सक्सेसफुल बैठक रही, लेकिन उस वक्त नीतीश जी को घोषणा करके लोगों ने संयोजक नहीं बनाया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर उस समय इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया होता और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया होता, तो आज जो ये आंकड़ा है, जो आंकड़ा बीजेपी के पास है, वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास होता जी, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बन गई होती और बिहार का 40 का 40 सीट महागठबंधन के पक्ष में होता जी। तो अब स्थिति ये हो गई है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन लगातार ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि हम प्रधानमंत्री का पद नीतीश कुमार को देते हैं। हालांकि कुछ चैनल्स वाले लोग प्रधानमंत्री, कोई उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, लेकिन पद जो है वो उच्चतम पद है। तो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो सकता है, चूंकि उसी सपने के तहत इन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट किया था, है ना। तो अगर आज ये कयास लगाए जा रहे हैं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि कल के डेट में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का शपथ ले लें, या ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण जगह, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उप प्रधानमंत्री का कोई पद क्रिएट करे और क्रिएट करके वहाँ पे नीतीश कुमार को बिठावे। तो नीतीश कुमार का जो अभी ग्रह चक्र है, वो ग्रह चक्र बेहतर है। दूसरा, आप बिहार की स्थिति को देखिए। बिहार का जो पोजीशन है, उस पोजीशन में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की वजह से चिराग पासवान को भी फायदा हुआ, नीतीश कुमार की वजह से जीतन राम मांझी को भी फायदा हुआ, और नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी को भी फायदा हुआ। बिल्कुल, इसलिए कि 16 सीटों पर लड़ने के बाद 14 सीट इनके पास है, जबकि 17 सीटों पर लड़ने के बाद 13 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। 4 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, 2 सीटों का नुकसान नीतीश जी को हो रहा है। तो नीतीश जी एक मजबूत नेता के तौर पर, और ये जो भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी कि नीतीश जी का कद कम हो रहा है, तो नीतीश कुमार ने यह सिद्ध किया है कि कद मेरा नहीं, कद भाजपा का कम हो रहा है। बिल्कुल। और बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? पप्पू, ये तो मतलब ये रिजल्ट आ गया है कि पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। इस खबर को हम लोगों ने पहले ही ब्रेक किया था कि पप्पू यादव हर हाल में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पप्पू यादव के फेवर में जब हम लोग पूर्णिया में थे तो हमने वहाँ का जो यंग जनरेशन था, वहाँ का जो बच्चा था, वहाँ का जो बूढ़ा था, वहाँ की जो महिलाएं थी, सबों का करंट हमने पप्पू यादव के फेवर में देखा था। और पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि रात में 12 बजे भी अगर किसी को आवश्यकता हो तो पप्पू यादव उसके लिए खड़ा मिलते हैं। तो ये पप्पू यादव की पप्पू यादव के बारे में तो हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि पप्पू यादव निश्चित तौर पे पूर्णिया से चुनाव जीत रहे हैं। और पप्पू यादव का चुनाव जीतना इसलिए भी आवश्यक था कि पप्पू यादव के हाथ में कांग्रेस की कमान बिहार की जा सकती है।
अच्छा, तो ये आप देख रहे थे, एक बार फिर पूछते कि नीतीश कुमार को, मतलब नीतीश कुमार के लिए दोनों दरवाजा खुला हुआ है, भाजपा के तरफ से भी और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। देखिए, जहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है, तो नीतीश कुमार को तय करना है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ रह के प्रधानमंत्री बनेंगे या उप प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडिया गठबंधन के साथ आके प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करेंगे या उप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये तो तय करना है। दरअसल एक्चुअली स्थिति क्या है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा नेता हैं जी कि अब जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश, उनके मन में हो सकता है कि हमारे पास 35 सीटें हैं। यूपी में इस बार थोड़ा सा अच्छा ममता बनर्जी ये कह सकती है कि हमारे पास 34 सीटें हैं, भले 29 सीटें हैं, है ना। तो ये मतक बनना वहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन हो सकता है कि एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को, ये नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दे। तो ये फायदा भी होगा एनडीए गठबंधन के लिए अगर वो उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बना देती है। देखिए, एनडीए गठबंधन अगर उप प्रधानमंत्री बिहार से नीतीश कुमार को बना देती है तो ये पहला मौका होगा जब बिहार का कोई नेता उस जगह पर पहुंचा, तो ये तो पूरे बिहार के लिए सम्मान की बात होगी, है ना। और इस बिहार स्टेट जो है, बिहार स्टेट को भी इसका लाभ मिलेगा। तो आप देख रहे थे कि नीतीश कुमार का क्या होगा, किस करवट बैठेंगे, कहां जाएंगे, उनके दोनों तरफ दरवाजे खुले हैं, लेकिन भाजपा भी ये मौका खोना नहीं चाहेगी। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए और राजा राम कुशवाहा, जो हम लोगों ने पहले घोषणा की थी, राजा राम कुशवाहा वहां से चुनाव जीत चुके। देखिए, ये भी एक बड़ा अपडेट है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का हारना एक निगेटिव पॉइंट नहीं देता उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक मतलब छवि, कैरियर के प्रति। देखिए, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कैरियर अब ढलान पे है और अब उनकी राजनीति लगभग समाप्ति की ओर है। या हो सकता है कि अपनी पार्टी का पूर्ण विलय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर लें या नीतीश जी के साथ कर लें। मतलब उपेंद्र कुशवाहा का जो ये हारना जो है उनके लिए बहुत खराब साबित हो रहा है। वो अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं भाजपा के साथ, जैसे इन्होंने बताया। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट, हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और बने रहिए, हम लगातार अपडेट देते भी रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।